हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे सेल्स वाउचर के बारे में। तो सेल्स यानी जब हमने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल यानी बेचा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है उन्हें हम पास करेंगे सेल्स वाउचर में। तो ये हमारे पास कुछ एंट्रीज है। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू टॉम फॉर ₹12,000। तो सेल किया है टॉम को हमने गुड्स 12,000 का। तो सेल्स वाउचर में एंट्री पास करते वक्त अगेन हम याद रखेंगे कि सेल्स अकाउंट जो है वो हमेशा आएगा क्रेडिट साइड में। तो ये एंट्री जो है हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर हमने टॉम को जब प्रोडक्ट सेल किया 12,000 का, तभी उसने हमें 12,000 पे भी किया है। तो इसलिए यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट में लिखा है, ना कि टॉम को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होगा हमारा फर्स्ट एंट्री। सेल्स अकाउंट कम्स अंडर दी सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का जो लेजर आप बनाओगे उसे सेल्स अकाउंट के अंदर ही हम रखेंगे। कैश का जो लेजर है वो हमारे पास ऑलरेडी होता है इन द कैश इन हैंड्स में। तो ये दो लेजर्स हमारे बनेंगे इस फर्स्ट एंट्री के। सेकेंड एंट्री है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू सैम ऑन क्रेडिट ₹7,000। यानी हमने गुड्स सेल किया है सैम को, ऑन क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सैम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि यहाँ पे हमें सैम का नेम मेंशन करना है अगर ऑन क्रेडिट पे आपने उसको गुड सेल किया है तो। सैम को अगर हमने प्रोडक्ट बेचा है तो ये रहेगा हमारा सन्ड्री डेटर्स। तो सैम अकाउंट का जो भी लेजर हमारा बनेगा वो सन्ड्री डेटर्स के अंदर बनेगा। थर्ड एंट्री इज कैश सेल्स ₹26,000। तो सिंपली यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट का हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे अंडर द सेल्स अकाउंट में। दिस विल बी अवर थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री दी है हमारे पास, गुड्स सोल्ड टू रिया 5,000 बाय चेक। यानी कि हमने रिया को सेल किया है गुड्स और चेक से पेमेंट किया है सपोज। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है चेक अगर होगा तो बैंक अकाउंट को, या किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा होगा तो वो बैंक का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो अगर इस तरह से हम याद रखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था परचेस वाउचर के बारे में, जिसमें परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट साइड में आता है, सेल्स वाउचर में एंट्री पास करते वक्त आपको याद रखना है कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो जो दूसरा लेजर बनेगा उसे हम डेबिट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने देखी एंट्रीज किस तरह से पास करनी है। सिमिलरली अगर आपके पास सेल्स वाउचर से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन्स है तो पहले उन्हें आप नोटबुक पे नोट डाउन करके लीजिए, फिर वही नोटबुक में जो लिखी हुई एंट्रीज है उन्हें देख के आप टैली के अंदर पास कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से टैली में एंट्रीज को पास करेंगे। तो अगेन हमने यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट करके रखी है सेल्स वाउचर नाम से। इसी में हम वाउचर्स ऑप्शन में जाकर एंटर प्रेस करेंगे और सेल्स के लिए हमें यूज करना होता है F8 फंक्शन की को। F8 प्रेस करने के बाद कंट्रोल H हम प्रेस करेंगे, चेंज मोड ऑप्शन में जाके हमें डेबिट क्रेडिट में एंट्री पास करनी होती है। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमारा एज अ वाउचर ऑप्शन सिलेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट आइटम इनवॉइस मोड सिलेक्टेड होता है टैली में, यानी कि स्टॉक परचेस किया होगा तो आइटम इनवॉइस लेना होता है। अगर सर्विस परचेस की है तो अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट करते हैं। एज अ वाउचर अगर आपने डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है तो एज अ वाउचर हम सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास एज अ वाउचर मोड ओपन हो चुका है। फर्स्ट एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कैश अकाउंट को डेबिट साइड में लिखना है और सेल्स को क्रेडिट में। तो डेबिट में हमारे पास देखिए पहले से कैश अकाउंट है यहाँ पर, तो इस लिस्ट में से हम सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट। एक्सेप्ट करेंगे इस विंडो को, कंट्रोल ए के जरिए इसे भी एक्सेप्ट करना है। जो अमाउंट रहेगा हमारा वो लिखना है। क्रेडिट में आएगा आपका सेल्स अकाउंट। अब ये लेजर हमारे पास पहले से क्रिएट था तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली आया है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्रिएट में जाके यहाँ पे क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट। अब हम एंटर करेंगे तो वो बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास पहले से ही सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट का जो लेजर है वो आएगा अंडर द सेल्स अकाउंट में। तो हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं है, एस्केप करके पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सेल्स अकाउंट। अब हमारे एंट्री में कुछ मेंशन नहीं किया है कि हमने क्या प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में परचेस किया है, तो इसीलिए इसे हम एंटर प्रेस करके स्किप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम अपना नरेशन, बिंग गुड सोल्ड, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह ये हो गई हमारी एक एंट्री।
सेकेंड एंट्री है हमारे पास गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹7,000, यानी सैम को हमने गुड सेल किया है तो सैम अकाउंट डेबिट में आएगा। अब हमारे पास सैम का कोई अकाउंट है नहीं यहाँ पे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सैम अकाउंट। अगर हमने इसे प्रोडक्ट सेल किया है इट मीन्स कि ये आपका कस्टमर है, यानी कि ये सन्ड्री डेटर्स के अंदर आएगा। कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिस विंडो, एक्सेप्ट दिस ऑल्सो। जो अमाउंट लिखा होगा सैम के आगे 7,000, वही हम यहाँ पे लिखेंगे 7,000। और न्यू रेफरेंस ऑलवेज, जब आप परचेस सेल्स का एंट्री पास करोगे तो टाइप ऑफ रेफरेंस हमें हमेशा न्यू रेफरेंस रखना है। यहाँ पे आप अपने पार्टी का नाम लिख दो, सैम अकाउंट, एंटर प्रेस करना है। अगेन क्रेडिट में आएगा सेल्स अकाउंट एंड राइट द नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड टू सैम ऑन क्रेडिट। इस तरह से आप अपना नरेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 26,000 का अमाउंट है तो अगेन यहाँ पे हम लेंगे कैश, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिस 26,000, एंटर प्रेस करेंगे। सेल्स का लेजर आएगा यहाँ पे, अगेन आपका एंट्री यहाँ पे होगा बिंग गुड्स सोल्ड एंड एक्सेप्ट। एंड द लास्ट एंट्री इज सोल्ड गुड्स टू रिया बाय चेक, 5,000 है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि बैंक अकाउंट को डेबिट में लिखना है। एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट 5,000 अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे, एंटर प्रेस करके इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्रेडिट में आएगा सेल्स अकाउंट एंड राइट अवर नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड बाय चेक वगैरह, ऐसे आप नरेशन लिख सकते हो एंड एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। सो दिज आर अवर सेल्स वाउचर एंट्रीज। इस तरह से हमें पास करनी है टैली के अंदर सेल्स वाउचर। पिछले वीडियो में हमने देखा था परचेस वाउचर के बारे में और आज हमने सीखा है सेल्स वाउचर। इसी तरह से आगे हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन के जरिए आप नए नए टॉपिक को सीख सको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।